सैम पित्रोदा पर दिया बयान लगातार चर्चाओं में है। इस पर हमारे संवाददाता मनोहर केसरी ने बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम से बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम है। दुष्यंत जी, सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत में भी विचार करना चाहिए, पॉलिसी पे चर्चा होनी चाहिए कि अमेरिका में जिस तरह से विरासत टैक्स लगता है वो यहाँ पर भी। ये सैम पित्रोदा का बयान जो है ये कांग्रेस की मानसिकता, सोच और विचार को दर्शाता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण से उसका मतलब यही है कि जो लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है, मकान बनाया है, उसको सब बांट देना। और जो मनमोहन सिंह ने कहा है कि पहला संसाधनों पर माइनॉरिटी का, मुसलमानों का, उनमें बांट देना। और ये अभी नहीं कहा है, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार थी यूपी की, उस समय ये कहा गया था दलितों का, क्रीमी लेयर का आरक्षण खत्म करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो क्रीमी लेयर का देखकर उन लोगों ने जो आरक्षण के माध्यम से थोड़ा बहुत अपना जीवन स्तर बढ़ाया है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा कुठारघात तो वो है जो कांग्रेस के शासन में 32 रुपये कमाने वाला अमीर है। इसलिए 32 रुपये कमाने वाला हर अमीर का आर्थिक सर्वेक्षण होगा और सर्वेक्षण में उनकी प्रॉपर्टी को छीनकर मुसलमानों में बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये हमारी देश की अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था हमारी चलती है, जो हमारा आपस का लेन देन चलता है, जो भाईचारा चलता है, उसको ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि उन्होंने सुपर अमीर की बात की है, तो सुपर अमीर का पैसा जो है, जिस प्रकार से अमेरिका में 55% जो है सो उनके जाने के बाद दान कर दिया जाता था, तो भारत में भी होना चाहिए। हाँ, सैम पित्रोदा अगर इसको करना चाहते हैं तो पहले तो राहुल गांधी की प्रॉपर्टी पे करें। जो राजीव गांधी छोड़ के गए वो बांटे ना। जो आर्थिक सर्वेक्षण करना चाहते हैं ये गांधी परिवार बताए इनके पास कितना पैसा है, कहाँ से आया है, सारा बताना चाहिए और बांट के दिखाना चाहिए, तब लोगों को लगेगा। ये तो अभी तक भी 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे छूटे हुए हैं, अभी लूटने का कोई भी कोना नहीं छोड़ पा रहे। जहाँ की सेना के हथियार खरीदने हो, हेलीकॉप्टर खरीदने हो, जहाज खरीदने हो, उसमें भी दलाली खाने वाले लोग आज ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं और देश को टुकड़े टुकड़े में बांट कर और चाइना और पाकिस्तान के टेलीविजन के हीरो बनने वाले लोग हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि मंगलसूत्र तो मेरी माँ ने कुर्बान कर दिया देश के लिए। बांटा तो नहीं है ना जी। कुर्बान करना और बांटना अलग है। उस मंगलसूत्र को निकालिए ना आप। मंगलसूत्र क्या, आप पे बहुत सारे बहुत चीजें पड़ी हुई हैं, बांटिए ना, उसको करिएगा आपने। लेकिन आपको माँ का मंगलसूत्र याद है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के के चक्कर में जो लाखों लोगों का कुर्बानी ली थी, 15-20 लाख लोग मारे गए थे। और तुम्हारे पिताजी का नहीं मालूम है, बड़ा पेड़ गिरता है धरती डलती है, हजारों सिखों का कत्लेआम किया गया था, उनका मंगलसूत्र नहीं था क्या? या भोपाल गैस कांड हुआ था जिसके अंदर लाखों लोग आज भी विकलांग पैदा हो रहे हैं, उसके अपराधी को छोड़ने का काम किया, उन माता बहनों का मंगलसूत्र नहीं था? जहां आपको अपनी माँ का मंगलसूत्र याद आता है, देश के करोड़ों और लाखों लोगों की जान तुमने ली है कांग्रेसियों ने, उसके भी मंगलसूत्र, उन गरीबों के भी मंगलसूत्र को बहनों के याद करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम आरक्षण खत्म करने नहीं जा रहे हैं और आज राहुल गांधी ने कहा है कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। बड़ा दुर्भाग्य है ये। प्रधानमंत्री अनेक बार ये कह चुके हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं कर रहे, हम संविधान नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक षड्यंत्र कांग्रेस हर बार चुनाव से पहले ये निकालती है, ये आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं जानना चाहता हूँ 1976 के अंदर इंदिरा गांधी ने जो डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का प्रियम्बल था, जो आत्मा होती है किसी किताब की, डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था प्रियम्बल मत बदलना। इन्होंने धर्मनिरपेक्ष क्यों जोड़ा उसके अंदर? देश हमारा धर्मनिरपेक्ष नहीं था, लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्ष जोड़ दिया। संविधान की आत्मा की हत्या की इन्होंने, संविधान बदला है इन्होंने, और आज दूसरों पे आरोप लगाने की बात करते हैं। तो इसलिए जो हमारा निर्णय है कि हमारा देश में आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता, ना ही कोई संविधान को बदल सकता, लेकिन ये छोटी छोटी बैठकें करके जो षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। आज दलित जागृत हो गया है, वो समझता है मेरे बच्चों का भविष्य किसके हाथ में है। राहुल गांधी आर्थिक सर्वे की बात करते हैं, सैम पित्रोदा अमेरिका में विरासत टैक्स की बात करते हैं, और अब सैम पित्रोदा कह रहे हैं हमारे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश। ये क्या लगता है चुनावी घड़ी में? बाद में ऐसे ही बोलते हैं कि बयान मेरा नहीं है, पार्टी बोलेगी ये बयान हमारा प्रवक्ता का नहीं है। क्या ये प्रवक्ता के बगैर जो बोलते हैं तुम लोग, जो राहुल गांधी बोलता है वो तो बयान इनका है नहीं है।
मनमोहन सिंह का बयान इनका है नहीं, उसको तो ओन करें ना ये लोग। तो इसलिए जो अच्छा लगेगा उसको बोलेंगे, और जो लगेगा, जनता जिसकी नब्ज जानती है, इनकी आत्मा की आवाज को जानती है कि ये आर्थिक सर्वेक्षण कराकर गरीबों का पैसा हत्याना चाहते हैं, उससे आप नकार नहीं सकते। आपके विचार भी मालूम पड़ता है आखिर आर्थिक सर्वेक्षण किस चीज का है। पहले तो आप घोषणा करो अपने परिवार की, कहाँ से आया इतना पैसा आपके पास में। तो मुझे लगता है साफ साफ नियत इनकी मालूम पड़ रही है। ये हमारे गरीबों का पैसा छीनकर माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को बांटना चाहते हैं, जो मनमोहन सिंह ने कहा था। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।